दोस्तों, आइए आज हम आप सबको लेकर चलते हैं राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक द ग्रेट थार डेजर्ट में स्थित खूबसूरत शहर बीकानेर। बीकानेर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है नमकीन के लिए, मिठाइयों के लिए, हवेलियों के लिए, महलों के लिए, साथ ही कैमल फेस्टिवल के लिए। बीकानेर का गौरवशाली इतिहास दुनिया भर से लाखों सैलानियों को आकर्षित करता है। इसकी स्थापना सन 1488 में राव बीकाजी ने की थी। शहर दिल्ली से 450 किलोमीटर जबकि जयपुर से 350 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह देश के सभी महत्वपूर्ण स्थानों के साथ ट्रेन से तथा बस एवं हवाई मार्ग से जुड़ा हुआ है। यहाँ के हवाई अड्डे का नाम नाल एयरपोर्ट है, जहाँ से दिल्ली एवं जयपुर के लिए नियमित हवाई सेवाएं हैं। बीकानेर में ठहरने के लिए हर बजट के होटल, लॉज, गेस्ट हाउस उपलब्ध हैं, जिन्हें आप ऑनलाइन भी आसानी से उपलब्ध करा सकते हैं। यहाँ के कई महलों को अब लग्जरियस होटल में बदल दिया गया है, जहाँ आप शाही ठाट बाट के साथ रुक सकते हैं। बीकानेर वैसे तो सैलानी पूरे साल आते रहते हैं, पर यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से लेकर मार्च के मध्य तक है, क्योंकि गर्मियों में यहाँ प्रचंड गर्मी पड़ती है तथा पारा 50 डिग्री के आसपास तक पहुँच जाता है। तो बीकानेर शहर तैयार है आपके स्वागत के लिए। 2 से 3 दिन का समय निकाल कर आएँ तथा इस खूबसूरत शहर को देखें। बीकानेर शहर का सबसे प्रमुख आकर्षण जूनागढ़ फोर्ट है। शहर के चारों तरफ 20 से 25 किलोमीटर के दायरे में कई पर्यटन स्थल, जैसे देशनौक स्थित करणी माता का मंदिर, जो पूरे विश्व में चूहों के मंदिर के रूप में विख्यात है, साथ ही गजनेर स्थित गजनेर पैलेस, श्री कोलायत स्थित कपिल मुनि मंदिर, पूनरासर स्थित हनुमान जी का मंदिर प्रमुख है। साथ ही शहर में स्थित कई हवेलियां, जैसे रामपुरिया हवेली, भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। शहर स्थित जूनागढ़ पैलेस सैलानियों के मुख्य आकर्षण का केंद्र है। आज हम आपको पैलेस का एक छोटा सा टूर कराएंगे। जूनागढ़ पैलेस रेलवे स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर शहर के बीच में स्थित है। इसके पास ही विभिन्न सरकारी कार्यालयों का समूह है। यहाँ का कलेक्टर कार्यालय भी किसी महल से कम नहीं लगता। आइए आपको इसकी भी एक झलक दिखाते हैं। आइए अब चलते हैं जूनागढ़ पैलेस की ओर। सुबह के लगभग 11 बजे हैं तथा महल सूर्य की किरणों से जगमगा रहा है। महल के मुख्य परिसर में दाखिल होने के लिए 4 दरवाजों से होकर गुजरना पड़ता है, जिसे पोल कहा जाता है। सबसे पहले दरवाजे का नाम करण पोल है। इसके बाद आता है दूसरा दरवाज़ा दौलत पोल। आइए अब आगे चलते हैं। यह रहा तीसरा दरवाज़ा फतेह पोल। अब आखिरी दरवाज़ा सूरज पोल, जिसके दोनों तरफ 2 हाथियों की मूर्ति बनी हुई है। सूरज पोल के दोनों तरफ छोटे छोटे मंदिर बने हैं, जिसमें देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई हैं। इसमें अभी पूजा अर्चना चल रही है। बीकानेर राजघराने का प्रतीक चिन्ह। आगे बढ़ने पर एक विशाल प्रांगण दिखाई देता है, जिससे महल का विहंगम दृश्य आपका मन मोह लेगा। आनंद लीजिए विहंगम दृश्य का। अब प्रवेश द्वार की तरफ चलते हैं, जहां आज रविवार होने के कारण विद्यार्थियों एवं अन्य पर्यटकों की काफ़ी भीड़ लगी हुई है।
महल के अंदर प्रवेश करने के लिए टिकट खरीद लेते हैं। फोटो आने के बाद खींचना, इसी रास्ते से जल्दी खींच के जाओ, नहीं तो फिर 15 मिनट बैठना पड़ेगा। चलिए अब महल के अंदर प्रवेश करते हैं। यह सकरा रास्ता आपको ऊपर महल की तरफ ले जाएगा। सबसे पहले आगे जहाँ ये महिलाएं खड़ी हैं वहाँ टिकट चेक होगा। फिर आगे हम एक चौक में प्रवेश करेंगे, जिससे आगे महल के विभिन्न भवनों में प्रवेश करेंगे। भवन में प्रवेश पश्चात सबसे पहले विक्रम विलास का प्रांगण आता है। बीकानेर और जोधपुर राजघराने में अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी। यह तोप बीकानेर राजघराने द्वारा जोधपुर के साथ हुई एक लड़ाई में जब्त किया गया था। यहाँ पर्यटकों के देखने के लिए रखा गया है। आइए अब चलते हैं अगले प्रांगण की ओर। यह रहा करण महल प्रांगण। यहाँ महाराजा द्वारा प्रयोग में लाए गए सिंहासन को अभी भी संभाल कर रखा गया है। आइए चले अगले प्रांगण की ओर। इस प्रांगण के साथ 4 महल जुड़े हुए हैं। पहला बादल महल, फिर अनूप महल, इसके बाद फूल महल और ये रहा राजनिवास। बादल महल के अंदर का दृश्य बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ दीवारों पर सुंदर चित्रकारी की गई है। अब चलते हैं अनूप महल के अंदर। यहाँ खूबसूरत खंभे लगे हुए हैं जिन पर उम्दा नक्काशी की गई है। अब चलिए राय निवास के अंदर चलते हैं। इसके अंदर राज परिवार द्वारा मनोरंजन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के संगीत यंत्र रखे हुए हैं। साथ ही आपको कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र भी देखने के लिए मिलेंगे। करण महल और अनूप महल के बारे में पूरा विवरण आप यहाँ पढ़ सकते हैं।
अब हम महल के प्रथम तल की ओर चलेंगे। यह रहा प्रथम तल स्थित पहला प्रांगण। इसमें आप तुलसी चौरा भी देख सकते हैं। चलो। प्रथम तल पर सबसे पहले डूंगर निवास स्थित है। महल वैसे तो खाली था, पर रानियों की आवाजें आज भी गूंज रही हैं। जस्ट जोकिंग। इसके बाद है लाल निवास। इस टेरेस के नीचे दरबारे आम था और यहाँ से रानियां नीचे इन झरोखों से सदन की कार्यवाही देखती थी। आगे एक गैलरी है जिसमें महाराजा को मिले हुए विभिन्न प्रकार के प्रशस्ति पत्रों को करीने से सजाकर रखा गया है। आइए अब आगे चलते हैं आयुध संग्रहालय की ओर। यहाँ महाराजा द्वारा अलग अलग युद्धों में प्रयोग में लाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को रखा गया है। मनुष्य युद्ध क्यों करता है, ये बात आज तक समझ में नहीं आई, जबकि मानव अपने आप को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान प्राणी समझता है, सबसे ज़्यादा संवेदनशील प्राणी समझता है, फिर भी उसे युद्ध की आवश्यकता होती है। यह बात वाकई में समझ से परे है। वैसे तो यह बात भी सोचने की है कि क्या आदमी को उसके ऊपर शासन करने के लिए किसी राजा महाराजा की जरूरत है? इसके बाद बहुत ही खूबसूरत दरबारे खास है। इसका दृश्य बड़ा ही विहंगम है। अब आगे अगले भवन की ओर चलते हैं, जिसमें महाराजा द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के फर्नीचर्स को अभी भी संभाल कर पर्यटकों के दर्शनों के लिए रखा गया है। यहाँ से आगे दरबारे आम है, जहाँ राज परिवार द्वारा
उपयोग में लाए जाने वाले 1920 की है इसी। के उपकरणों को रखा गया। इसमें एक हवाई जहाज की अनुकृति भी रखी गई है जो कि बीकानेर राज परिवार को इंग्लैंड द्वारा उपहार में दिया गया था। वैसे यह हवाई जहाज केवल देखने के लिए था, यह कभी भी राज परिवार द्वारा उड़ाकर उपयोग में नहीं लाया गया। ये सारी वस्तुएं पर्यटकों के देखने के लिए दरबारे आम में रखी हुई है। यहाँ देखिए पालकी, ऊंट गाड़े, बैलगाड़ियाँ और विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे वाहन जो राज परिवार प्रयोग में लाता था, वो सब संरक्षित करके रखे गए। यह रही बीकानेर राज परिवार की पूरी वंशावली। इसके बाद हम यहाँ से बाहर निकल गए। यहाँ अब तक आए हुए पर्यटकों की पूरी सूची लगाई गई है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।